लोकसभा के बाद बुधवार को पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ दिखाई दिया और पीएम की 32 मिनट की स्पीच के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये मुझे संवैधानिक नहीं लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों ने जो जनादेश दिया है उसे वे पचा नहीं पा रहे हैं। कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, आज इसलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार की फिर से वापसी हुई है। ये घटना असामान्य है। कुछ लोग जानबूझ करके उनसे अपना मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। कुछ को समझ नहीं आया, जिसे समझ आया उन्होंने ऐसा हो हल्ला किया जहां पर देश की जनता के फैसले को ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर में उन्हें पराजय भी स्वीकार हो रही है और हमारी विजय भी। सत्य मार्ग को पुरस्कार आदरणीय सभापति जी, भारत की एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 2-2.5 दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में और एक प्रकार से और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया जहां पे कई जवाब उन्होंने दिए। साथ ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत कुछ कहा कि आगामी क्या कुछ वो करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल स्फूर्ति, बताना चाहूंगा कि लगातार दूसरे दिन सदन में पीएम मोदी की गूंज सुनाई दी और लगातार उन्होंने विपक्ष को निशाने पर भी लिया और साथ ही साथ 5 साल का विजन भी पेश किया है। राज्यसभा में आज उन्होंने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। इसी दौरान विपक्ष का भी हंगामा देखने को मिला। लगातार विपक्ष नारेबाजी करता रहा। तकरीबन 32 मिनट की स्पीच पीएम मोदी की हुई। इस दौरान हंगामा देखने को मिला, बार बार विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने पीएम मोदी की स्पीच के बीच में ही वॉकआउट कर दिया। लेकिन पीएम मोदी ने अपनी स्पीच लगातार जारी रखी है। तो आज की स्पीच काफी मायने में अहम है। पीएम मोदी ने चाहे मणिपुर हो या फिर नीट को लेकर के चुप्पी साधने की बात लगातार विपक्ष कर रहा था। विपक्ष लगातार घेर रहा था कि सरकार नीट के मामले में सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम मुद्दों को पीएम मोदी ने आज अपनी स्पीच में कवर किया है और सभी बातों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नीट को लेकर के बात करें तो उन्होंने कहा है कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा थी सारे दल इस पर अपनी राय रखते, लेकिन यह मुद्दा भी उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जी। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। ये भरोसा उन्होंने सदन से दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इससे
सख्त से सख्त सजा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, इसीलिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हमने सख्त कानून बनाया है और ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे युवाओं को कोई संशय नहीं रहेगा और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने आड़े हाथ लिया। भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि मैंने खुली छूट दे रखी है जांच एजेंसियों को। उन्होंने कहा है कि मैं निसंकोच रूप से ये कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार कभी भी टांग नहीं अड़ाएगी, कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। ये सदन में फिर से भ्रष्टाचार को लेकर के अपने रुख को कड़ा उन्होंने रखा है और सदन के माध्यम से भी जवाब देने की कोशिश की है। लगातार चुनाव में देखने को मिला था ईडी सीबीआई को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई को हथियार बना करके सत्ता पक्ष काम में ले रहा है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि जो भी एजेंसियां हैं उन्हें फ्री हैंड दे रखा है और वो भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, इसमें सरकार किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, ये स्पष्ट करने की कोशिश वहां पर की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, चुनाव के लिए नहीं लड़ता हूं, ये मेरा मिशन है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं शुरू से लड़ता आया हूं। 2014 में भी उन्होंने कहा था मेरी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन पर प्रहार करेगी। हमने काले धन के खिलाफ नया कानून बनाया, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून लेकर आए, इससे भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन हुआ। लीकेज मिटाने के लिए हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन को चुना, इससे भ्रष्टाचार रुका है। ये बातें राज्यसभा में कही गई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। 2013 की बात उन्होंने की। प्रकाश करात ने कहा था कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करती है, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये मतलब पुराने जितने भी जो वाकया थे उनका भी जिक्र उन्होंने किया, चाहे वो मुलायम सिंह की कोटेशन को उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था सीबीआई को पीछे लगाते थे, ये कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे मुलायम सिंह के कोटेशन थे, उनको उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान में उदाहरण के तौर पर पेश किया। उन्होंने साथ ही साथ अपनी सरकार का विजन उन्होंने पेश किया, जम्मू कश्मीर को लेकर के खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में रोजगार को लेकर के प्रयासरत रहना होगा, सभी राज्य सरकारों को इसमें मिलकर के काम करना होगा और राज्यों में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा हो। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यों को अपनी योजनाओं को लेकर आगे आना चाहिए, राज्यों के बीच विकास को लेकर स्पर्धा होनी चाहिए। विश्व जब भारत में दस्तक दे रहा है तो इसका लाभ हर राज्य को मिलना चाहिए। ये एक उनका मैसेज था राज्य सरकारों को, जिससे कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों और राज्य प्रतिस्पर्धा के रूप में उतरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर अवसर नौजवानों को निकल करके सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए राज्यों में स्पर्धा इसलिए होनी चाहिए, आज असम की बात कर लें तो सेमीकंडक्टर पर तेजी से काम हो रहा है, तो वहां के नौजवानों को फायदा हो रहा है, साथ ही देश के जितने नौजवान हैं उनको भी फायदा हो रहा है। दुनिया के लिए न्यूट्रिशन मार्केट का सोल्यूशन भी हमारे मोटे अनाज में है, इसे वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए राज्य आगे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का अनाज आज किसानों को पर्याप्त पैसा मिले, किसानों की समृद्धि होगी। साथ ही साथ इस मोटे अनाज को प्रोसेसिंग करके और आज न्यूट्रिशन की जहाँ कमी है और बहुत तेजी से न्यूट्रिशन का मार्केट बढ़ता जा रहा है, इस मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है। इसमें राज्यों को आगे आना होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को आगे लाना होगा और यहाँ पर कंपटीशन को डेवलप करना होगा, जिससे कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ में राज्यों की आय बढ़ेगी और किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो तमाम तरीके से उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो रखने का प्रयास किया है और साथ ही साथ रोजमर्रा के जीवन में सरकार का दखल कम हो जी। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि लोगों को रोजमर्रा के जीवन में सरकार का दखल कम हो, जिसको सरकार की जरूरत है उसके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए। जो अपने बलबूते पर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। उन्होंने साथ ही मैसेज दिया है कि ये दशक है और ये सदी भारत की सदी है, ये दशक और सदी भारत की होनी चाहिए, क्योंकि भूतकाल हमें कहता है कि हम अपने ही कारणों से अपने अवसर खो देते हैं। उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया और जिक्र करते हुए जो गलतियां पिछली सरकारों ने की उनको कवर करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी गलतियां ना हो और जो अवसर अब आ रहे हैं, फ्यूचर में जो अवसर हैं, देश कहां जा सकता है, वो विजन उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि अब हमें अवसरों को खोना नहीं, तलाशना चाहिए। जो देश हमारे साथ आजाद हुए वे बहुत तेजी से आगे निकल गए, हम नहीं बढ़ पाए, हमें इस स्थिति से निकलना है। विकसित भारत का मिशन किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, पूरे देशवासियों का मिशन है। पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए तैयार है, भारत उनकी पहली पसंद बन चुका है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये एक मैसेज उन्होंने देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ विपक्ष की ओर से जिस प्रकार की जो
बयानबाजी की गई, चाहे वो हिंदू को लेकर के बयान दिए गए, उन सब को लेकर के आज भी कटाक्ष देखने को मिला। कल भी उन्होंने कई शेरों शायरियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से विपक्ष को जमकर घेरा था, तो आज भी वैसा ही कुछ देखने को मिला। कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने अपने स्पीच के दौरान 5 साल का विजन रखा, विपक्षियों को आईना दिखाया और साथ ही साथ अपनी बात को पुरजोर तरीके से सदन में रखा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, या फिर नीट की बात हो, या फिर मणिपुर हिंसा की बात हो। जिन मुद्दों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम विपक्ष कर रहा था, उन सब मुद्दों पे जमकर खुलकर अपनी बात रखी है। जी स्फूर्ति। जी आशीष, इसी के साथ में एक अहम मुद्दा जो हमेशा से उछाला गया था, जो कहा गया था विपक्ष के द्वारा, संविधान को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा है इस दौरान, तो वहीं दलितों को लेकर भी बहुत कुछ कहा है और साथ ही साथ इमरजेंसी के टाइम की भी याद दिलाई प्रधानमंत्री ने। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, संविधान को लेकर के लगातार स्टैंड उन्होंने क्लियर किया, चुनावी भाषणों में भी उन्होंने स्टैंड क्लियर किया, यहाँ तक कि वो कह दिए थे कि जब तक मोदी है संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है, संविधान से देश चलता है, ये तमाम बातें। और उन्होंने साथ ही संविधान को लेकर के जो भ्रम फैलाया गया, इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम लगातार किया, जनता समझ गई है, जनता ने जवाब दे दिया है। चुनाव का परिणाम इस बात का सबूत है कि जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जो संविधान का प्रोपेगेंडा करते थे जो लोग, वो बेनकाब हो चुके हैं। सरकार अब लगातार 10 साल सरकार हुई और उसके बाद से फिर से तीसरी बार किसी पार्टी को, किसी दल को, किसी संगठन को फिर से गठबंधन को मौका मिला है सत्ता में आने का। तो ये एक सरकार की जीत है, बड़ी जीत है। जनता ने विपक्षियों के प्रोपेगेंडा को नकार दिया है और जो संविधान को लेकर भ्रम फैला रहे थे, उस भ्रम में जनता नहीं आई और जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं और संविधान हमारा मार्गदर्शक है, लगातार संविधान के शब्दों से हमारा मार्गदर्शन होता है। ये तमाम बातें उन्होंने राज्यसभा में कही है। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।